स्टूडेंट, हम मैथ आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। मैथ में आपको एकदम शून्य से शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में बेटा आपको इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको बिल्कुल हलवा लगने लग जाएगा। आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पे टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम औसत की पहली वीडियो देखेंगे। और अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बेटा जरूर 1 से 2 या 3 नंबर का आता ही आता है। पहले एक बार नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में बेटा कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। देखो बेटा, हम RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट का पूरा मैथ करा रहे हैं। जब बेटा ये औसत, पूरी औसत खत्म हो जाए तो आप बता देना सर इन चारों मैथों से इस टाइप का प्रश्न रह गया। प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं। हमारा बेटा यूट्यूब बनाने का ही मुख्य उद्देश्य है, जो कमज़ोर बच्चे हैं जिन्हें मैथ में थोड़ी दिक्कत है बेटा, उनका ही मैथ मजबूत कराना है। बाकी तो बहुत चैनल पढ़ा रहे हैं, एक से एक अच्छा है बेटा। अच्छा वही है जहां आपके बेटा समझ में आए। कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, जहां आप किसी से भी तैयारी कर लें। बहुत से बच्चे तो घर बैठ कर भी तैयारी में लग जाते हैं। हमारे क्षेत्र से देखो बहुत दिल्ली भी जा रहे हैं, कोटा भी जा रहे हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर, कोटा शिक्षा नगरी बेटा, इलाहाबाद भी जा रहे हैं। बहुत से बच्चे खुर्जा में रह के तैयारी करें, उनका भी नंबर आ जाता है। मेरा कहने का मतलब है आप वहाँ पे पढ़ें जहाँ पे मैथ आप कोई भी पढ़ाई समझ में आए बेटा। कोई भी चैनल नहीं बड़ा है, ना ही कोई छोटा है, ना ही कोई कोचिंग छोटी, ना कोई बड़ी। देखो बेटा, औसत, एवरेज बेटा हम इसे एक नाम से और जानते हैं, मध्यमान। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना। देखो बेटा, हम इनके आपको क्या क्या तरीका बताएंगे। देखो, औसत संख्याएं 5, 8, 12, 0, 15 का औसत ज्ञात कीजिए। बेटा आपसे औसत पूछे, एवरेज पूछे या मध्यमान पूछे, बात बिल्कुल एक ही है। ठीक है, औसत हम बेटा कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ, या आप बिल्कुल सीधे सीधे रट लो। देखो बेटा, औसत, ठीक है, औसत निकालने के लिए मैं बिल्कुल एक आपको देसी फॉर्मूला बता देता हूँ। औसत तो बेटा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है। ठीक है, देखो बेटा संख्याओं का योग, देखो बेटा हम इन सब 5, 8, 13, 13 और 12 25, 25 और बेटा 15। ठीक है, 25 और 15 बेटा कितने हो जाएंगे, 40। ठीक है, तो इन सबको हम जोड़ लेंगे, कितने हो गए, 40। और क्या संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का हम बेटा भाग दे देंगे तो 8 हमारा औसत आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि औसत क्या है। ठीक है, आप बेटा किसी भी प्रोग्राम में गए हो, ठीक है, आप 5 दोस्त हो, किसी भी प्रोग्राम में गए हो, एक ने बेटा वहाँ पर 5 रसगुल्ला खाएं, एक बच्चे ने 8 रसगुल्ला खाएं, एक ने बेटा 12 रसगुल्ला खाएं, एक ने बेटा कोई खाया नहीं है, 0, बेशक खाया नहीं है पर ये अकाउंटिंग में होगा, और एक ने बेटा 15 खाए, यानी मतलब उसने कोई खाया नहीं है। ठीक है, तो अब एक बात सोचो, जब ने इनने कहा टोटल कितने रसगुल्ला खाएं, टोटल तो 40 रसगुल्ला खाएं। ठीक है, यहाँ एवरेज, मध्यमान या औसत, तो बेटा इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, कितने होंगे, 40 हो गए रसगुल्ला, और कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 है, 5 को हमने भाग दे दिया 8, 8 बेटा औसत आ गया। देखो चा काई ने कमती खाएं, चा ज़्यादा खाएं, ये एक एवरेज है, ये एवरेज है। देखो एवरेज 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 हो गए ना, वो 40। यानी जहाँ एवरेज बेटा मध्यमान सबका बराबर बराबर है, जाने एक भी ना खाओ ना एवरेज में, तो वो भी आयो 8 को हिसाब एवरेज का आयो। चलो बात समझ में आ गई होगी। देखो ना समझ में आई तो दूसरे सवाल को हम कर देते हैं बिल्कुल आराम से। क्या करना है हमें औसत लगाने के लिए, पहले सब संख्याओं को जोड़ना है। 6 और 4 10, और 10 20, और 5 25, 25 और 7 32। ठीक है, तो बेटा कितने हो गए, 32 हो गए। जोड़ लीजिए, कई संख्याएं, 1 2 3, 1 2 3 4 5, बेटा 5 संख्या है तो 5 का भाग दे दीजिए। अगर बेटा 6 होती तो 6 का भाग दे दीजिए। भाग इस तरह से भी दे सकते हो, 5 30 बचे 2। ठीक है, पॉइंट लगा ली, 0 लगा ली, 5 20। ठीक है, कितना आ गया, 6.4। अगर बेटा आपका दशमलव के भाग नहीं आते हैं तो आप बेटा डायरेक्ट यूट्यूब पर बोलें अनिल 108 दशमलव के भाग। ठीक है, तो तुम्हारे तुरंत
मेन फ्रेंड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, औसत की आपको दूसरी वीडियो देखनी है, तीसरी देखनी, कोई भी प्रश्नावली देखनी है तो डायरेक्ट आप ऐसे बोलें अनिल 108 औसत भाग 1 करोगे तो भाग 1 फ्रंट पेज पर आ जाएगी, भाग 2 करोगे तो भाग 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम रेलगाड़ी देखना चाहते हैं अनिल 108 रेलगाड़ी भाग 1, तो बेटा आपके यूट्यूब पर तो आप बोलना जानते हो, या फिर सर्च कर लीजिए डायरेक्ट नाम लिख के अनिल 108 जरूर डालें। अगर संख्या पद्धति की देखनी है, कोई भी वीडियो देखनी है आपको, कहने का मतलब एवरेज हो गया, ठीक है, तो आप समझ रहे हो। यहाँ हमें समय दूरी देखनी है तो अनिल 108 बोलो, भाग 1 भाग 2 भाग 3 डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। यही तो, नहीं तो जाकर बेटा प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो। देखो बेटा सवाल नंबर 3, देखो औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, इन सब का योग करेंगे और क्या है 1 2 3 4 5 6 का भाग दे देंगे। तो आप इसे कमेंट में बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कमेंट में 1 का तो हक बनता है, 2 मैंने प्रैक्टिस के लिए करा दिए हैं। देखो बेटा चौथे सवाल को वीडियो को रोकर करने की कोशिश करें। देखो बेटा औसत क्या है, औसत निकालने के लिए यार पहले तुम्हें योगफल तो हर हालत में करना है। ठीक है, अगर ट्रिक भी फॉलो होगी बहुत जगह। देखो बेटा जैसे हमने, अगर दशमलव के ये जोड़ नहीं आते हो तो डायरेक्ट बोलो दशमलव के जोड़, यूट्यूब पे पहले पेज पे आ जाएंगे, बहुत प्रैक्टिस कराए मैंने। देखो दशमलव से दशमलव बढ़ा दिया 1। ठीक है बेटा, इसे दशमलव 101 दशमलव 001 बेटा दशमलव 11। ठीक है, जोड़ दीजिए 1 और 1 2, 1 2 3, 1 2 3 दशमलव आ गए। ठीक है, तो बेटा 1301.323। ठीक है, तो बेटा क्या है ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 है, तो बेटा 5 संख्या को भाग दीजिए। देखिए ठीक है बेटा, हमें भाग देना है। देखो बेटा इसमें जा रहा नहीं है, तो अगर हम अगली संख्या पर जब जाएंगे पहले दशमलव उठा के यहाँ धर देंगे। अब 5 दूनी 10, दशमलव को वैल्यू उठा के हमने यहाँ धर दिया, 5 दूनी 10, 3 उतार दी, 5 6 30, फिर बेटा 5 6 30 बचे 2, पॉइंट लगाओ, दशमलव बढ़ा सकते हैं, 5 चौक 20। ठीक है, 5 6 6 4। ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा, विकल्प नहीं धरा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.664। देखो बेटा 5वें सवाल को देखो, अगर मैं बताऊं, अगर हमारे फोन औसत करने के 3 तरीके हैं होते हैं, मेन तो बेटा 3 तरीका करने वाले तो और तेरा बता देते पर, लेकिन 3 बहुत हैं। देखो बेटा औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करें। अब बेटा एक बात सोचो, यहाँ तुम आप देखो बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है बेटा, देखो 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है बेटा 14वीं यहाँ का औसत ज्ञात करो। ठीक है, देखो औसत निकालने के लिए आपको ये तरीका तो है ही है, हम सभी संख्याओं को जोड़ के और क्या संख्या इतनी संख्या का भाग दे देंगे। पर बेटा आप ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, ये फॉर्मूला बेटा जब लगेगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपका तब लगेगा तब अंतर समान हो। ये कहने का मतलब है सब में 1 1 का गैप हो जाए, 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, 5 5 का, 10 10 का, 2.5 2.5 का, 3 3, मतलब सब यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है। देखो मैं बता देता हूँ उसका क्या हो तरीके आपको, 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है बेटा, यहाँ औसत निकालने के लिए देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 संख्या इधर है, 3 संख्या इधर है, बीच में कितना है 13, 13 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गेट तभी फॉर्मूला यूज होगा, आप करना को जी बीच में इसमें पकड़ने बार है, नहीं यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अंतर समान नहीं है इनमें किसी में भी। ठीक है, यहाँ बेटा 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 12 का, यहाँ 15 का, इनके बीच में गैप, तो आपका यहाँ भी सोचने लगो। ये फॉर्मूला तभी फॉलो करेगा अंतर समान हो, या तो 1 का हो, या 2 का हो, या 3 का हो, या 4 का हो, या 5 का हो। ठीक है, सब में कितने का बेटा 1 1 का अंतर है, तो औसत हमारा 13 आ जाएगा। पर हम बेटा इस फॉर्मूला को ज़्यादा यूज करेंगे, पहला पद और अंतिम पद। पहला पद कितना है 10 है और अंतिम पद कितना है 16, दोनों जोड़ दिए 26, 26 में बेटा 2 का भाग दे दियो, कितना आ जाएगा 13, तब भी 13 आएगा। अगर चाहो तो बेटा आप इन्हें सब जोड़ोगे तो इनका योगफल आएगा 91। ठीक है, 91 में क्या संख्या आएंगे 7 संख्याएं, 7 का भाग दे देंगे, 7 एकम 7 बचे 2, 7 तिया 21।
ठीक है, तब भी 13 आया। मेरा सिर्फ बताने का फर्ज है, पर आप ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। और इन्हें तो देखते करोगे, जब अंतर समान 3 इतकु हैगी, 3 इतकु हैगी, तो बीच का पकड़ लीजिए 13 है। देखो एक और इसे देख लेते हैं बेटा, 21, 22, 23, 24, ठीक है। अगर इसमें हम औसत पूछने लगे तो अंतर तो एक एक को, अब सोचोगे जी सर 2 तो इतकु हैं, 2 इतकु हैं, बीच में पकड़ना है। अरे बीच में इनके क्या है, 22.5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 22.5 औसत हो जाएगा, ठीक है। बीच में पकड़ो ना। अब एक बात सोचो, हम तो बीच में जाएंगे ना, बीच में तो 22.5 सही है यहाँ, ठीक है। तो 22.5 हो जाएगा। अगर चाहें तो हम बेटा इन दोनों को पदों को जोड़ सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 45, यानी पहला पद और अंतिम पद मैंने लिखवाया फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा, मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, अंतर समान होना चाहिए, एक एक का गैप हो, 2 2 का, 5 5 का, 10 10 का, ठीक है। अभी बहुत आएंगे यूज। देखो यहाँ अगर मानो हम सब एक एक संख्या जोड़ें और 4 को भाग दें तो समय तो लग जाएगा, ठीक है। क्या को भाग देना, 2 को भाग देना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बच्चा 1 पॉइंट लगा दी, 0 बढ़ा ली, 2 पंजे 10, ठीक है। आया ना 22.5, कोई दिक्कत ही मत करो। देखो बेटा 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या क्या होती हैं। तो मैं कह रहा हूँ सारी वीडियो को सीक्वेंस में देखें, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 से 100 तक की, तो बेटा पहली संख्या कितनी है, 1 है। भाई प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ। प्राकृतिक संख्या होती है बेटा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्या प्राकृतिक संख्या है। अब एक बार बताओ, तो प्राकृतिक संख्याएं गैप तो सब में एक एक को चल रहा होगा, तो का क्यों घबरा रहे हो। पहली संख्या पकड़ो और अंतिम संख्या पकड़ो, दोनों ने जोड़ दीजिए, 101/2, ठीक है। देखो बेटा 2 का इसमें भाग दोगे, 2 पंजे 10, उतरी हुई 0 है, 101 है बेटा, है बची 1, ठीक है बेटा। उतार लिए कि यहाँ में भागना जाएगा तो ना जाने की 0, तब हम दशमलव लगाएंगे, फिर 0, 2 पंजे 10। या हम किसी भी संख्या में अगर 2 का भाग देते हैं तो सीधा सीधा आधा हो जाता। किसी संख्या में अगर हम 2 का भाग देंगे उस संख्या का आधा हो जाएगा। 80 में 2 का भाग दोगे 40 हो जाएगा, 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के डायरेक्ट तुम आधा कर सकते हो, यानी 101 का 50.5 आधा हो जाएगा। देखो बेटा 8वां सवाल, 10 15 20 25 30 का औसत ज्ञात करो। बेटा क्या पूछा है, औसत, ठीक है। देखो 10 15 20 25 30, एक बात सोचें आप, बहुत ध्यान से सोचें, सब में 5 5 का गैप है। जब 5 5 का गैप है तो बहुत आराम से बीच वाली संख्या को पकड़ लीजिए, आंसर है आपका 20 औसत, ठीक है। अगर यहाँ हम एक एक संख्या को जोड़ें और 5 का भाग दें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर एक तरीका ये है, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ लीजिए, क्योंकि अंतर इसमें समान है। कितना हो जाएगा 40, और 2 का भाग देंगे तो बेटा औसत आ जाएगा 20। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आपके एकदम समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ देखो बेटा, मैं कुछ और अलग से आपको बता देता हूँ। 20 22 24 26 28। मैं बेटा अगर यहाँ औसत पूछने लगूँ, आपको सपा दिखाई दे रहा है 2 2 का सब में अंतर है, तो हम सीधा सीधा 24 को ले लेंगे, बीच में औसत 24 आ जाएगा, ठीक है। अगर बेटा यही इस तरह से हो 20 22 24 26, ठीक है। अगर मैं बेटा यहाँ औसत पूछने लगूँ तो हमें औसत के लिए कहाँ जाना, बीच में जाना, बीच में। बहुत से तो बालक बेटा पहले 22.5 कर देंगे। अरे बेटा इनके बीच में कितना है, इनके बिल्कुल बीच में देखना है। 22.5 जब एक एक का गैप है तो हमने आधा कर दिया, तो बेटा इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है 23, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 23। चाहे तो आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना और 2 का भाग देना, 20 और 26 को जोड़ लेना, ठीक है। तो बीच में ही आपको जाना है औसत। देखो एक और मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, 30 33 36 और 39,
ठीक है। और बेटा 42, अगर मैं यहाँ औसत पूछूं, हमें खूब दिखाई दे रहा हो 3 3 को गैप है, तो हमारा सीधा सीधा 36 हो जाएगा। अगर यही ऐसे हो गए बेटा, ठीक है, बिल्कुल गैप कितने का है, 3 3 का। अब बेटा बीच में बहुत परेशानी है, इसमें बीच में बहुत परेशानी कुछ ना है, बीच में क्या क्या है, एक तो 37 है, एक बेटा क्या है इसमें 38 है, एक बेटा 38 है, गई तो दो संख्या है बीच में। देखो बात बीच की बात करो, इनके बीच में 37 और 38 है, तो हमें बीच में तो पहुंचना। अब ये बताओ कि दो इनके बीच में कितना, 37.5। मैं कह रहा हूँ बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है, हमें बिल्कुल बीच में पहुंचना है यहाँ। देखो यहाँ देखते हो, 20 25 30 35 40 45, जब 3 इंटू है, 3 इंटू है। पहले तो आप बहुत ध्यान से देखें कि सब में बराबर 5 5 का अंतर चल रहा हो जी, बिल्कुल ठीक हो। अब बेटा इनके बीच में, ठीक है, बीच में क्या है, हमें मध्यमान औसत एवरेज के बिल्कुल बीच में जाना, मध्यमान। तो बीच में क्या क्या है, 31 है, 32 है, 33 है, 34 है। बेटा ये 4 संख्या ही तो है बीच में, ठीक है। अब हमें इनके भी बिल्कुल बीच में जाना, यहाँ बीच में क्या मिल जाएगा हमें, 32.5, ठीक है। या फिर सीधे सीधे 5 5 का गैप है, 2.5 इसमें जोड़ दीजिए, 2.5 बेटा इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। फिलहाल तो कितना हो जाएगा, 32.5। अगर चाहें आप इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, ठीक है, इन्हें आपस में जोड़ोगे, फिर उसमें 2 का भाग दोगे तो 32.5 आ जाएगा, क्योंकि 45 और 20 बेटा 67 होते हैं। कितने होते हैं, 67। 2 का अगर भाग देंगे तो बेटा 32.5 हो जाएंगे। आओ 10वें सवाल की ओर। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, जो ज़रूरतमंद हो उनके पास में बेटा वीडियो को शेयर जरूर कर देना। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, काय की कह रहा हूँ मैं, प्राकृतिक की बात कर रहा हूँ, प्राकृतिक सब संख्या प्रथम 50। तो बेटा 1 से यानी 1 2 50 तक पहली संख्या कितनी है, 1 हो जाएगी, ठीक है। और अंतिम संख्या कितनी है, 50। दोनों जोड़ दिए 51, भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 25.5, ठीक है। तो औसत इसका कितना आ जाएगा, इसका बेटा 25.5 आ जाएगा। देखो वो घबराओ मत बिल्कुल, है ना, जब हमारे साथ में पढ़ रहे हैं तो बेटा घबराने की तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत ना है। देखो बेटा का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो, 1 2 3 4 5 6, कैसे कैसा क्रमांक चल रहा है बेटा, प्राकृतिक संख्या चल रही है, अंतर भी 1 को है। जब अंतर 1 को है, पहला पद और अंतिम पद जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 51, और 2 का बेटा भाग दे दीजिए 25.5, इसका भी 25.5 आ जाएगा। क्या दिक्कत है। अब यहाँ देखो बेटा, अब फंसने वाले प्रश्न है यहाँ। देखो बेटा सवाल नंबर 12, 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत। देखो बेटा इन 1 से 100 तक सम संख्याओं का, तो बेटा यहाँ भी सम होगा। प्रथम 50 लिख लेना बेटा, यहाँ सम ही होगा पक्का। चलो कोई ना, 1 से 100 तक सम संख्या का। बेटा बात क्या कह रहा हो, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक यानी 1 2 3 4, और बात काय की है समन की। तो बेटा सम से मतलब है हमारा 2 4 6 डॉट 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 100। 100 हमारा मतलब क्या है, मतलब तो सम सु है ना, सम से, ठीक है। औसत ज्ञात करा, पहली कितनी हैगी 2 हैगी, और अंतिम कितनी हैगी 100 हैगी। 2 और अगर मैंने 100 को जोड़ लिया तो बेटा कितना हो जाएगा 102। 2 का मैं इसमें भाग दूंगा, 2 का भाग देना ही संख्या का आधा हो जाना है, 51, तो इसका बेटा औसत हो जाएगा 51। अब देखो बेटा इस सवाल को, देखो बेटा मैं इस टाइप के 2 प्रश्न आपको समझाता हूँ। अगर ये पूछा जाए 1 से 20 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ठीक है। अब बेटा ये पूछ जाए प्रथम 20
सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है बेटा, ये दोनों सवाल बिल्कुल अलग अलग हैं। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये ऐसे क्यों हैं, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। अब बेटा देखो, ये 1 से 20 तक बात करो, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक समझना, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, 1 से 20 तक बेटा ये हैं। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं पहला पद और अंतिम पद को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहला पद कितना है, 2 है, क्योंकि बात बेटा कि सम की कर रहा, तो यहाँ हम 2 लेते और फिर 20 लेते, दोनों को 2 और 20 को जोड़ दिया तो बेटा कितना हो जाएगा, 22। 2 का हमने भाग दे दिया 11। ठीक है, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। अब देखो बेटा, मैं थोड़ा सा यही बता दी बेटा, ये है ना, ये प्रथम 10 सम संख्या है, ये प्रथम 10 सम संख्या है, ना कि 20, मतलब 1 से 20 तक है ना। यहाँ एक सम और विषम दोनों के लिए बात कर रहा है, और बेटा यहाँ कह रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। बेटा इस चीज़ को आप समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना। ठीक है, या तो प्रथम की बात पूछे, या तो अगर यहाँ का औसत पूछे, 20 अगली संख्या को बढ़ाकर कर दीजिए, अगली संख्या को बढ़ाया हमने 21 इसका आंसर है, औसत की अगर मैं तुम्हें बात करूं तो। ठीक है, यहाँ अगर चाहें 1 से 10 तक है, हमें आधा कर लीजिए, आधा हो गया 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 10 संख्याएं सम इसके बीच में मैंने बता दी, 10 संख्या गई, आधा कितना हो गया 10, एक आगे बढ़ा दीजिए 21 हो जाएगा। अब बेटा देखो, ये कह रहा हूँ प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 20, तो बेटा 20 ये कहाँ तक बैठेंगे, 2 4 6, देखो बेटा यहाँ तक सोचो कि 20 तक तो 10 बैठ गई, 22। ठीक है, बात समझ में आई, 24 26, ये डॉट 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 क्या तक बैठेंगी तुम्हारी, ये बैठेंगे बेटा 40 तक। ठीक है, ये प्रथम 20 है, आप गिन कर देख सकते हो, प्रथम 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके यहाँ तक तो 10 हो गई, फिर 11 12 13 ऐसे बेटे यहाँ 20 तक हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 और 2 को हम जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 42, और बेटा 2 का हमने भाग दे दिया 21। और आप सब छोड़ो, मैं तो कहूँ रट लीजिए, रट रट। ठीक है, मैं 2-4 प्रैक्टिस करा देता हूँ इस टाइप पे, मैंने सोचा बच्चे की कोई भी कंफ्यूज बचे। अगर बेटा आपसे ऐसा पूछा जाए, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत, मैंने ये समझा दी, तो प्रथम 30 सम अगली संख्या याद कर लीजिए, 31 हमारा औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 31 औसत है। अगर बेटा ऐसे पूछे 1 से 30 तक, बेटा 1 से 30 तक बात कर रहा है, यहाँ का मतलब है यहाँ सम और विषम दोनों, यहाँ प्रथम खाली सम की बात कर रहा था, यानी 2 4 6, तो 1 से 30 तक बेटा, तो 1 से 30 तक बेटा इसका आधा कर लीजिए, 15 बैठेंगी। ठीक है, 15 और 15 में बेटा आधा कर, और अगला 15 से एक अगला बढ़ा दीजिए, 16 इसका औसत आ जाएगा। या चाहें तो यहाँ बेटा 2 हो जाएगी, 2 और 30 32 में 2 का भाग दोगे तो 32। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बेटा आपके समझ में आ गई होगी। अब यही हाल सम और विषम में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। वीडियो को 1 से 2 अगर ये सवाल समझ में ना आए तो बेटा ऑटोमेटिक पढ़ते रहना, इन्हें स्किप कर देना, कुछ हो सकता है सवाल दिक्कत तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। जैसे हम बचपन में बेटा पढ़े हो गए, अब दूसरी तीसरी फर्स्ट, तो हम घर जाते हैं, सर जी ये 2.5 को क्या हासिल को जोड़ पूछते हैं ना, या 2.5 को घटाना जोड़ को, बचपन में तो अब ये पूछते हैं, तो बेटा वो ऑटोमेटिक माइंड में आ जाता है। तो अब तुम समझ सकते हो ये तुम्हारा बचपन ही है। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखो बेटा, अगर पूछी जाए 1 से 50 तक विषम संख्या, मैं बेटा फिर भी इससे भी समझाता हूँ, क्योंकि 1 से 50 तक विषम संख्याओं का औसत। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, 1 से 50 तक पूछी जावे तो बेटा 1 से 50 तक ये विषम, तो जब यहाँ 1 से 50 तक है तो इसमें सम विषम दोनों होंगी, तो हम बेटा अगर शुरुआत करेंगे 1 3 विषम की बात करो, 1 3 5 डॉट 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 49। सोचो ना, बात विषम की तो पूछो, सम से हमारा मतलब क्या है,
50 तक है, 51 क्यों लेंगे, 50 तक ही लेंगे ना, मतलब 50 तक। तो 49 आ रही है। पहली संख्या और अंतिम संख्या को दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 50, 2 का भाग दे दीजिए 25, हमारा औसत इसका आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, अगर यहाँ पूछे प्रथम 50 विषम संख्याओं का, तो बेटा इसका औसत पूछे तो इसका 50 ही औसत रहेगा। देखो मैं फिर थोड़ा तो मैं छोटे टाइप से करके बताता हूँ, जिससे बच्चे के आसानी समझ में बिल्कुल आ जाए। देखो अगर बेटा ये पूछा जाए 1 से 10 तक विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, और पूछे बेटा प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, दोनों अलग अलग टाइप के बिल्कुल के, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो बेटा 1 से 10 तक, 1 से 10 तक विषम कौन, पहले इस टाइप कराते हैं। 1 से 10 तक कौन सी है विषम, एक तो 1 है गई, एक 3 है गई, एक 5 है गई, एक 7 है गई और एक 9 हो गई। भाई विषम तो गई हैं, अगर मैं यहाँ का औसत पूछूं तो 5 हो जाएगा इसका, क्योंकि औसत हमारा अंतर समान है तो बीच का आ जाएगा। या मैं पहली संख्या जोड़ूं अंतिम संख्या जोड़ दूं, 10 हो जाएगा, 2 का भाग दे दूं तो 5 हो जाएगा। ठीक है, चाहे फिर सीधा सीधा ऐसे याद कर लीजिए, जब 1 से पूछे जावे आधा कर दीजिए, उसका ही सुई औसत अब हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर बेटा ये पूछा जाए प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 10 विषम संख्याओं को, प्रथम 10 विषम संख्या कौन सी है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, बताओ हैं कि ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, है प्रथम। बताओ ये प्रथम विषम संख्या ना हो तो मुझे एक बार बता दो। ठीक है, तो जब प्रथम की पूछी जाए तो फिर बीच में पहुंच जाइए। 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 1 2 3 4 5, 5 इतको है गई, 5 इतको है गई, बीच में कितना है 10 है। ठीक है, औसत कितना आ जाएगा इसका 10। चाहे इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ एक बार सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ, क्योंकि बेटा मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुम्हारी कोई भी कन्फ्यूज बने। देखो बेटा आपसे पूछा जाए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है, चाहे तुमसे बेटा पूछा जाए 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत, या पूछा जाए 1 से 10 तक सम संख्याओं का औसत, औसत में बेटा सम में, ठीक है, या प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, जहाँ पूछा जाए बेटा 1 से 10 तक विषम संख्याओं का औसत, या पूछा जाए बेटा प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। देखो बेटा प्राकृतिक की बात होती, प्राकृतिक के तो बीच में लेने का कुछ सब प्राकृतिक होती 1 2 3, ठीक है, ये दोनों एक ही टाइप के प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं करनी। तो बेटा प्रथम प्राकृतिक 1 और टैग 10 को लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 11, 2 का भाग दे दीजिए, तो बेटा कितना हो जाएगा 5.5 औसत हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ से या ये दोनों एक ही टाइप से होंगे। अब देखो यहाँ सम की बात है जी, सम की 1 से 10 तक है, 1 से 10 तक है, तो हमें आधा तो जरूर करना पड़ेगा। आधा कितना होगा 5, जब सम है तो 1 इसमें और जोड़ दीजिए, तो औसत हमारा डायरेक्ट 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रथम 10 है, प्रथम 10 है, प्रथम 10 है, तो 10 है, यहाँ आधा करने की जरूरत ना, क्योंकि पहली 10 ही पूछो, 10 में डायरेक्ट 1 जोड़ दीजिए, 11 हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, सब में आपको 1 जरूर जोड़ना पड़ेगा। 1 से पूछेगा 100 तक तो आधा, 1 से 100 तक, 1 से 20 तक पूछे तो आधा जरूर करना पड़ेगा। प्रथम पूछे तो सब में कभी आधा नहीं करने का, डायरेक्ट अगला औसत आ जाएगा। अब विषम
1 से 10 पूछा जाए आधा जरूर होगा, क्योंकि इसमें बेटा सम संख्या में आधा कितना हो जाएगा 5, और ये आपका औसत आ जाएगा। एक भी नहीं जोड़ना आपको, कितना आसान है। प्रथम प्रथम 10 विषम का पूछे, कोई एक भी एक जोड़ना चाहिए। प्रथम पूछा है इसका 10 ही आ जाएगा। प्रथम 25 का पूछे तो 25 आ जाएगा। प्रथम 30 का पूछे तो 30 आ जाएगा। विषम के बारे में, सम में बेटा हम एक जोड़ देते। मैं जानूँ कन्फ्यूज बिल्कुल खत्म हो गई होगी अब आपकी, ठीक है। तो अब 1 से 25 तक पूछा, आधा कर दीजिए, 25 हो जाएगा, 25 का औसत हो जाएगा। प्रथम के 50 विषम है तो 50 ही इसका औसत आ जाएगा। देखो बेटा, प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य कह दीजिए, इसे रूट कह दीजिए, या इसे प्राइम भी कह देते हैं इंग्लिश में। बात क्या करो, अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। अभाज्य संख्या ये पता होगी आपको, ठीक है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत लगाने के लिए तो हमें योगफल चाहिए। यहाँ ऐसा हो नहीं सकता पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ दें, क्योंकि बेटा इसमें अंतर क्रमांक नहीं है। वे ट्रिक वहीं फॉलो करेगी जहाँ वो सूत्र ट्रिक नहीं है, वो सूत्र वहीं फॉलो करेगा जहाँ अंतर समान का होगा। तो बेटा सीधा सीधा तुम्हें सबके जोड़ने पड़ेंगे। इन्हें जोड़िए, 5 और 5 10, 3 2 5 5 10 17 18 28, कितना योग होगा इसका? 28। क्या संख्या आगे 5 है तो 5 का इसमें भाग दे दीजिए। पचम 25 30 पॉइंट लगा 0, 5 5 30, ठीक है। 5.6 इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है बेटा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या 5 तो गई है कि इसके बाद में, चलो मैं और लिख देता हूँ। 2 3 5 7 11 13 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 19 के बाद में बेटा 23 और 29, ठीक है। तो बेटा ये आपकी कैसे हो जाएंगी? ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, एक और सेम को छोड़कर। एक और सेम संख्या का तो सब में चलो जाएगा, ये लाखों एग्जाम में आ चुके। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे। ये सब जोड़ देंगे तो बेटा इसका कितना आएगा? 129, ठीक है। आप जोड़ लेना। क्या संख्या है बेटा? ये क्या संख्या है? ये सभी 10 हैं तो 10 का इसमें भाग दे दोगे। 10 का इसमें भाग दोगे तो 12.9 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब ऊपर भाज्य है, यहाँ सॉरी ऊपर अभाज्य थी, अब भाज्य संख्या है, ठीक है। तो भाज्य संख्या का औसत, भाज्य सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 6 8 9 और 10, ठीक है। तो बेटा इन सब को हम जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने में क्या दिक्कत है? 10 और 10 20, 10 30 40 में से 3 गए तो 37, ठीक है। 37 में से 5 का भाग दे दीजिए, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, सवाल नंबर 19, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करो, ठीक है। तो बेटा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गुणज किसको कहते हैं। बेटा गुणज कहते हैं पहाड़े को। क्या कहते हैं? पहाड़े को। देखो हम बहुत ध्यान से देखेंगे, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। तो बेटा बात 3 के है रही है, तो 3 के प्रथम 9 पहाड़े, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। बेटा 3 के प्रथम 9 गुणज, 3 के प्रथम 9 गुणज है, 3 1 3 6, ठीक है। प्रथम 9 गुणज है मतलब 3 के प्रथम 9 पहाड़े। प्रथम की बात कर रहा हो ना, तो 9 पहाड़ेंगे। अगर का ये कोई डाउट हो, अब का पूछो औसत, क्योंकि बेटा इसमें अंतर क्रमांक का। क्या है अंतर? क्रमांक है। पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ लीजिए, 27 और 3 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 30। 2 का इसमें भाग दे दीजिए, 15 हमारा औसत आ जाएगा। कितना आसान सवाल है, ठीक है। अगर आप और जल्दी करना चाहें, देखो जल्दी का बेटा मैं दूसरे तरीका बताऊंगा। देखो अगर चाहें 3 के प्रथम 9 बनाएं, पहली तो 3 है, डॉट डॉट डॉट, अंतिम क्या हो जाएगी? 9 और 3 की गुणा कर दो तो 27 के अंतिम हो जाएगी, ठीक है। तो 3 और 27 हम आपस में जोड़ देंगे, 30 और 2 का भाग दे देंगे, तो बेटा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। देखो अगर रही सही कसर
इससे ख़त्म हो जाएगी। देखो बेटा 7 के प्रथम 11 पहाड़े, मैं एक बताऊँ कि पहाड़े बेटा जैसे तो 7 दाम 70 तक नहीं होते, 7 जोड़े चले जाओ। पहाड़े अनलिमिट होते हैं, गुणज कितने होते हैं? अनलिमिट, कोई लिमिट नहीं हो सकता। अनंत पूछने लगा किसी भी पहाड़े के गुणज कितने होते हैं? अनंत। देखो बेटा पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, डॉट डॉट 7 दाम 70, तो 7 में जोड़ दिए 77। बेटा क्योंकि ये केमी नंबर का कि 10वें नंबर का कि बेटा 11 नंबर का। बिल्कुल बात आपको समझ में आ गई। भाई बीच बीच के 35 वो तो ले चले जाओ कि 10वें नंबर का 11वें नंबर, तो 11 की बात करी तो 11 में 7 और 17 को आपस में जोड़ दीजिए। 7 और 77 को अगर हम जोड़ेंगे तो बेटा 14 कितने हो जाएंगे? 84। ठीक है, अब देखो बिल्कुल बड़े आराम से 2 का इसमें भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 4। तो एक बार और समझा देते हैं। 7 14 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 चिंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नीम 63, 7 दाम 70। क्योंकि बेटा कि 11 पहाड़ की बात कर रहे हो तो 11 में पहाड़ों की हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा यहाँ अगर हम बीच में भी चाहें बीच में भी पहुँच सकते हैं। जब जब अंतर समान है 7 7 7 7 8 8, मैंने पहले शुरू से बकता चला आ रहा हूँ, तो हमें ये दोनों जोड़ देने, पहला पद और अंतिम पद जोड़ दे देने और 2 का हमें भाग दे देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपके जब समझ में आ जाएगा तो आप जल्दी ऑटोमेटिक करेंगे। पहला पद 7 है, 7 की बेटा इसमें गुणा कर देंगे, 11 और 7 की गुणा करेंगे तो 77, अंतिम पद 77 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे 84, 2 का इसमें भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा। देखो बेटा 11 के प्रथम 5 गुणज, 11 के प्रथम 5 गुणज, 11 ले ली 5 की गुणा कर दी, वो कितना हो जाएगा बेटा? 55 हो जाएगा। ठीक है, पहला 11 और 5वां 55। वैसे भी अगर 4 हो तो 11, यहाँ तो 5 तक कोई दिक्कत ही ना। 11 दूनी 22, 11 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौक 44, 11 पन्ना 55। पहला पद और अंतिम पद जोड़ दीजिए। 55 और 11 बेटा कितना हो जाएगा? 66। 2 का इसमें भाग दे दोगे 33, इसका आंसर हो जाएगा। चलो 22वें सवाल की ओर चलते हैं। 22वां सवाल बेटा 1 वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 1 की घात 2, 2 की घात डॉट डॉट का औसत ज्ञात करो। बेटा औसत के लिए आपको योग निकालना पड़ता है ज़्यादातर। जहाँ ट्रिक हो रहे अंतर समान है तो वहाँ जरूरत नहीं है, हमें बगैर योग फल करे हम औसत नहीं निकाल सकते हैं। इस बात को आप रट लीजिए। देखो बेटा अब बिल्कुल आराम से 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3। ठीक है, यहाँ इनका योगफल निकालने का बेटा एक फॉर्मूला है, मैं रटवा भी दूंगा। n प्लस 1 और बेटा 2n प्लस 1 बटे 6। ये क्या है? योगफल निकालने का फॉर्मूला है, जो वर्गों के औसत निकालने का फॉर्मूला। देखो बेटा अब आराम से n हमने मान ली 7। ठीक है, या फिर तुम सीधे रख लीजिए 7, अगली संख्या ले लीजिए 8। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दीजिए 15 बट्टे 6। इस तरह से आपका योगफल लेकर आएगा। अब मैं थोड़ा बेहतर बता देता हूँ। n हमने देखो n हमने 7 मांगी है, 7 प्लस 1 कोष्टक में 2, कोई गुणा चिन्ह होता है जरूर बेटा, 7 प्लस 1 कोष्टक में 2। देखो अब सोच लीजिए, ये अपना बन जाएगा 7 आगे आ गई, 7 और 1 8 के कोष्टक के यहाँ बेटा गुणा का चिन्ह जरूर होता है। 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, इस तरह से बेटा ये हुआ है। फिर काट पीट दो, 3 को पार हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 2 से बेटा के 4 बार करो, 4 पंजे 20, 20 और 7 की गुणा करिए, 7 0 0 280। देखो यहाँ दोबारा काट देता हूँ, बिल्कुल घबराओ मत, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत भी ना है। 6 के फॉर्मूला में ये मत पूछा 6 कहाँ से आया है। 3 पंजे 3 दूनी 2 से बेटा 4 बार, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, 140। ये क्या है? योगफल आ गया है। ये फॉर्मूला है बेटा वर्गों का योगफल निकालने का फॉर्मूला है। 140 क्या संख्या आएंगे? 7 संख्याएँ। डायरेक्ट 7 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, अगर रही सही कसर इस सवाल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। या तो फॉर्मूला में जमा लीजिए या बेटा फिर डायरेक्ट कर लीजिए। 10, अगली संख्या कौन सी लेते हैं? 11।
ये योगफल भी पूछ सकता है आपसे इस तरह से, ठीक है। योगफल लगाने याद ले लीजिए, फिर अगली संख्या ले लीजिए, फिर इन दोनों को जोड़कर ऐसे रख दीजिए 21। जब फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही इस टाइप से करोगे, ठीक है। आप फिलहाल तो फॉर्मूला में लिख के समझे तो ज़्यादा अच्छा है। पहले प्रश्न को 22वें प्रश्न को देख लीजिए, जब और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। 3 को 12, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से बेटा 5 बार 35 में 11 की गुणा कर दीजिए, 11 पन्ना 55, हाँ सो लगा 3, 11 33 34, 11 33 और 3 36, गलत हो गया कहीं। 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 पन्ना 35, 11 पन्ना 55, कहाँ से लगा 5 है, 11 33 और 5 38। आपने तो गलती पकड़ ली होगी, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका उत्तर रटा हुआ सा हो गया। पर बच्चे याद, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा दिया, तो 385 से मुझे रटा हुआ हो गया है। क्या संख्या है? 10 हैं, तो 10 का इसमें भाग कर दीजिए। जब 10 का इसमें बेटा भाग करोगे तो 10 दिए 30, 10 अट्ठे 80, बचे 5, पॉइंट लगा ली 0, 10 पंजे 50। तो आंसर इसका इस तरह से कितना हो जाएगा? 38.5। देखो बेटा सवाल 24वां। अगर ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जामों में भी आता है, ठीक है बेटा। मैं इसे एक बार तुम्हें पहले थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, तब बेटा मैं इस 24 में 25 में 26 को तब मैं तुम्हें बताऊँगा, जो बहुत अच्छी तरीक़ा से तुम्हारे एकदम समझ में बिल्कुल आ जाए। देखो बेटा मैं एक अलग से सवाल बनाता हूँ, तब मैं इस सवाल को कराऊँगा। देखो बेटा 8, यहाँ से देखना 8 5 मैंने 7 9 1 का औसत मैंने पहले टाइप नंबर इसी टाइप के कराए थे, ठीक है कि टाइप नंबर 1 से ही लिख रहा हुआ सवाल है, का औसत ज्ञात करो, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इसका औसत ज्ञात करूँ तो मैं 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29 और 1 30, कितना हो गया? 30 योग के संख्या 5 है, 5 का मैं भाग कर दूंगा, औसत इसका कितना आ जाएगा? 6। अब तुम्हें पता है एग्जामिनर इसी सवाल में से इस तरह बनाएगा 8, चलो 5 की जगह 5 भी देगा 5, 7 की जगह बेटा x धर देगा 9 तथा 1 का औसत 6 है, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो बेटा मैंने बिल्कुल सवाल इसी में बनाया। इसका औसत कितना लेकर के आया था? इसका औसत लेकर के कितना आया था बेटा? 6 आया था। अब मैंने इसी सवाल में से इस 7 की जगह पर x धर लिया, बाकी अब डायरेक्ट औसत निकाल दिया है, तो सवाल वही। अब बेटा देखो x का मान ज्ञात करो। देखो एक बात सब अब इसमें पहला सवाल ऐसा आया है, अब लग सदैव औसत लिखवाए जितने में, इसमें बेटा औसत दे रखा है। इस टाइप के सवाल आपको दूसरी वीडियो में बहुत रेंज के करने मिलेंगे, मैं इसे एक बार और रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। इस टाइप के बहुत ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, तो अब ध्यान से देखें। देखो बेटा औसत हमें जब भी औसत वाली बात हो हमें योगफल निकालना जरूर है। योगफल निकालने के लिए आप बिल्कुल रख लीजिए, ठीक है। योगफल निकालने के लिए योगफल कुल संख्याएं या कुल पद कह सकते हैं, कुल पद कुल संख्या के योगफल निकालने के लिए कुल पद गुणा औसत, ठीक है। तो बेटा कुल पद कितने हैं? देखो कुल पद कितने हैं इसमें, मैंने अभी तो पहला सवाल बना रखा है, 1 2 3 4 5 है, 5 पद है, x है तो पद ही, ठीक है। क्या पद है? 5 है। औसत कितना हो? 6 है। अगर मैं सोचो योगफल कितना होगा? 30, इसका सोचो 30 ही तो योगफल आया था, ठीक है, 30 आ गया बिल्कुल आराम से। ये 30 कहाँ है? इन 6 संख्याओं का योग है, इन 6 संख्याओं का योग है। तो आप 8 5 13, 13 और 10 23, इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 23। 23 बेटा इसमें से देखो 23 इसमें से घटा दीजिए,
जब अगर 23 इसमें से घटाओगे तो 7 ही तो आ जाएगा। जो हमने 7 की जगह ही तो x माना था, 7 की जगह पे तो x माना। चलो फिर भी कुछ समझ में आ गई होगी। अब मैं बेटा यहाँ थोड़ा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक बार और मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चे की बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज बचे। तो मुझे पता है सवाल में समय मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन ने बेटा मुझे बताना पड़ेगा। देखो 8, 5, 7, 9, 1 का औसत क्या है। मैंने बताई, इसका मैंने योगफल करा था, 30 आया। और क्या संख्या थी, 5 संख्याएं, 5 के मैंने भाग दे दिए थे, 6 इसका औसत आ गया। मैंने इस सवाल में से ही 8, 5, 7 की जगह मैंने x धर लिया, 9, 1 का औसत 6 है, ठीक है, x। तो अब इस x का मान पूछा है, ठीक है। तो मैंने बताया योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुल कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 और इसकी गुणा कर दीजिए तो आपका योगफल आ जाएगा 30, ठीक है। 30, देखो यहाँ भी 30 योगफल आया था इसका। भाई योगफल तो दोनों सेम हो गया। फिर क्या करना है, ये सबरी संख्या आपस में आपको जोड़ देनी है। सबरी संख्या आपस में जोड़ोगे तो बेटा देखो, अगर हमने सब जोड़ेंगे, चाहे हम एक सबको आपस में जोड़ देंगे बेटा, ठीक है। अगर इन्हें सब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस x, क्योंकि x आपस में जुड़ेगी नहीं, ठीक है। 23 हो जाएंगे। अगर चाहें तो 23 डायरेक्ट इसमें से घटा दोगे, 30 में तो 7 आंसर आ जाएगा, बराबर 30। एक बात सोचो, ये 4 है और 5 की संख्या अगर x मान के अगर जोड़ेंगे तो 30 ही आ जाएगा। फिर x बराबर, इसे पक्षांतर कर देंगे तो 30 माइनस 23, क्योंकि माइनस में हो जाएगा, तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका हो जाएगा। अगर देखो इसमें से अगर चाहें, मैं 8 की जगह पे x धर लेता हूँ, 5, 7, 9, 1 का औसत 6। मैं एक दूसरा सवाल बना रहा हूँ, ठीक है। योगफल निकालने के लिए आप रट लीजिए कितनी संख्या है, क्या संख्या आएंगे, 5 है। संख्या क्या है, 5 है। 5 और 6 की मुझे औसत की गुणा कर देनी है। मैंने ये फॉर्मूला लिखवा दिया, इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। योग, ये तुम्हारा योगफल, कुल पद गुणा औसत, योगफल निकलेगा यहाँ से आपका, ठीक है। 6 पंजे 30 योगफल आ। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 7, 5, 12 और 9, 1, 10, यानी 22 हो गए, ठीक है। 22 को अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो बेटा 8 हमारा वही आ जाएगा निकल के। मैंने 8 की जगह पे x माना। अब बेटा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल तुम्हारे अब सब सवाल समझ में बड़ी आसानी से आएंगे। देखो यदि 7, 15, 13 x का औसत 9 है, सॉरी 7, 5, 13 x तथा 9 का औसत 10 हो, तो x का मान ज्ञात करें। तो हमें योगफल निकालना, क्या संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है बेटा, ठीक है। औसत निकालने, जब भी सवाल में औसत दे रहा हो तो औसत की गुणा कर दीजिए। औसत संख्या कितनी है, पद कितनी है, 5 है, औसत कितना हो, 10, तो योगफल कितना होगा, 50। यानी के है का इन 5 संख्या को योगफल आएगा 50। अब बेटा क्या करेंगे, इन्हें हम आपस में जोड़ देंगे सब इन्हें। 7, 5, 12, 12 और 13 25, 25 और 9 34, ठीक है। कितना हो गया, 34 में तो कहूँ 34 डायरेक्ट इसमें से घटा दीजिए, 16 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो फिर भी मुझे तो समझाना पड़ेगा ना, तो 7 प्लस 5 प्लस 13 प्लस x प्लस 9 बराबर, क्योंकि अगर हमने सब जोड़ रहे हैं तो कितना योग आ रहा है, 50 आ रहा है, क्योंकि हमने योगफल का। तो आप बिल्कुल मेरी इस बात को रट लीजिए, कुल पद है ना और औसत की गुणा कर दीजिए, योगफल निकल जाएगा। हमने बेटा कि सब जोड़ दीजिए तो कितने हो गए, 34 प्लस x बराबर 50, x बराबर 34 इधर माइनस में चली जाएगी, तो x बराबर 16 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 25वें प्रश्न को बेटा करने की कोशिश करें आप। देखो औसत 17 दे रहा हो, औसत 17 दे रहा हो ना, क्या संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 के पी भी मानी जाएगी, एक्स ये मानी जाए 5 और एक 6। एक बार गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गुणा 17, 17 छिक्के 102, क्या है, क्या हो गया, इन सब संख्याओं का योगफल हो गया।
फिर बेटा हमें क्या आपस में जोड़ देनी है, तो यहीं जोड़ देते हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए जोड़ने में। 10 और 12 22 और 6 28 और 10 38, 38 और 20 58, 58, 58 और 6 58, 58 59 और 4 64 और 20 84। अगर कहीं कोई गलती नहीं हुई है तो, अगर बेटा गलती नहीं हुई है तो इस ठीक है, तो बेटा इन सब का कितना योग आ गया 84। अगर डायरेक्ट चाहे 84 इसमें घटा दीजिए, एक्स सॉरी पी है वहाँ पर, पी बराबर 102। ठीक है, पी बराबर 102 में से बेटा 84 को घटा दीजिए, तो 12 में 4 गए तो 8, बेटा यहाँ बचे 1। ठीक है, कितना आ जाएगा 18। और 26 में का आंसर बेटा आप हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, तो हमने बहुत प्रैक्टिस कराई बेटा कि 40 में आपको बता दें, ये ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं 40 लिख देता हूँ, एक्स है। ठीक है, 27 में बेटा 10 15 का औसत 25 हो तो एक्स का मान बताओ। ठीक है, तो मैंने आपको 2 प्रैक्टिस के लिए, जब इतनी मेहनत करी है तो बेटा आप 2 का तो आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी तरीक़ा से हो जाए। देखो मैं थोड़ा सा इसका हैंड दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, क्या संख्या 6 की डायरेक्ट गुणा करोगे 25 में योगफल आ जाएगा, इन्हें सब जोड़कर उसमें से घटा देना। ठीक है, तो इन्हें हमें कमेंट में आंसर बताएं इसका डायरेक्ट लिखकर। अगली वीडियो में इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको, अगर कमेंट करोगे तो मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा सही है या गलत है। देखो बेटा 27 में क्वेश्चन, यदि 40 10 25 20 35 एक्स का हो 28 में बेटा देखो 1 3 5 7 9 इन 25 संख्याओं का औसत है। देखो बहुत ज़बरदस्त कि कितना आसान सवाल है। 1 2 3 5 9 इन 25 खाली 25 ना लेकिन इन 25 संख्याओं का औसत कितना है। तो बेटा अभी मैंने बताई तुम्हें कैसी संख्या आएंगे, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है, बिल्कुल आराम से। तो इनका औसत 25 का तो 25 ही हो जाएगा आंसर, जरूरत ना अगली गुणा करने की, क्योंकि इन 25 संख्याओं को, यानी ये कहना चाह रहा है इन प्रथम 25 संख्याओं का औसत। तो अगर इन प्रथम सम होती तो एक 26 कर देते, जब जरूरी लिखे अंधे तो ना हो तुम, कैसी हैं ये विश्व में, तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। देखो बेटा 7वां सवाल, 7 14 21 70 का औसत ज्ञात करो। बिल्कुल आराम से, क्या दिक्कत है, पहली संख्या और अंत समान अंतिम संख्या जोड़ लीजिए, 7 और 70 77 और 2 का भाग दे दीजिए, 2 3 6 बचे 1, 2 8 16, 1.02 10। देखो बहुत बता दिए हैं, फिर भी मैं तो पागल हूँ, बार बार तो आपको बताता हूँ। आधा कर दे सीधे सीधे, इसका 38.5 हो जाएगा। ठीक है बेटा 30वां सवाल, 1 की घात 3 2 की घात 3 3 की घात 3 और 10 की घात 3 का औसत क्या है। देखो बेटा हमें योगफल तो हर हालत में निकालना है। ठीक है, योगफल ना है ना इतना हार्ड, ज़्यादा हार्ड भी ना है, पर लेकिन आना भी चाहिए। ठीक है, जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। ठीक है, चलो फिर भी देखो हमें यहाँ योगफल निकालना है। यहाँ योगफल निकालने का फॉर्मूला है आपका n + 1/2 और इकाई में स्क्वायर। ठीक है, n हमें क्या माननी है, लार्ज संख्या, 10 और 1 11, 10 मान के 10 में 1 जो 11/2, 2 से बेटा के 5 बार 11 पन्ना 55, 55 स्क्वायर, 55 में 55 की गुणा करिए तो बेटा ये हो जाएगा आपका 30 25। ठीक है, क्या संख्या आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 10 संख्या है टोटल है ना, 10 तक है तो 10 का इसमें भाग दे दीजिए। अगर हम इसमें 10 का भाग देंगे तो बेटा 302.5 इसका औसत आ जाएगा। एक सवाल और इसी टाइप का मैं करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ना, एक और कराओ सर, क्योंकि हमारी एक स्टूडेंट है रश्मि शर्मा, वो एक प्रश्न और ज़रूर मांगती है, तो उसी के लिए ये स्पेशल में 1 की घात 2 2 की घात 3 3 की घात 2 डॉट डॉट डॉट
कितना कर देता हूँ, चलो 9 कर देता हूँ। चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 1 की घात 1 की घात 3, 2 की घात 3, डॉट 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 20 की घात 3। का पूछो, औसत पूछा है। औसत पूछा है तो बेटा फॉर्मूला कैसे लगेगा, 20 गुणा 21 बट्टे 2। फॉर्मूला आपको याद ही होगा। 2 से बेटा की बार 10 बार, ये कितना हो जाएगा 210 स्क्वायर। ठीक है, 210 स्क्वायर। 21 में 21 की गुणा करी, 21 में 21 की गुणा करी 441, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये योगफल आ जाएगा। क्या संख्याएं 20 है तो 20 का इसमें भाग कर दीजिए। 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ना जानिए 2 पंजे 10। ठीक है, तो बेटा ये आपका औसत आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। ऑल स्टूडेंट बाय बाय।